नमस्कार। आप लोग तैयार हैं? तो कैसे पता चलेगा कि आप तैयार हैं? वेरी गुड। हाँ, यस। जया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे। जया जी, यहाँ जो क्राउड है ज़्यादातर सब युवा लोग हैं और आपकी लोकप्रियता युवाओं में बहुत ज़्यादा है, या मैं ये कहूँ कि आप एक इंस्टाग्राम गुरु बन गई हैं, तो ये कितना सही होगा? गुरु तो मैं अपने आप को कहती नहीं हूँ और आई एम हैप्पी कि हम यही चाहते हैं कि हम जो बातें करें वो युवाओं तक पहुँचे, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये है कि इस परसेप्शन को ख़त्म करना कि पूजा पाठ या भगवान या आध्यात्म ये बुढ़ापे के लिए है। ये बुढ़ापे के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। जो आज हम सबसे ज़्यादा कंपटीशन देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपोजर हमें है, सबसे ज़्यादा टेंशन हमें है, तो सबसे ज़्यादा सुकून की ज़रूरत भी हमें ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो काम मैं करने की कोशिश कर रही हूँ वो पहुँच रहा है और इसीलिए इतने युवा आज यहाँ हैं। और जैसा मैंने कहा, मैं गुरु नहीं हूँ, पर अच्छा काम करने की कोशिश कर रही हूँ और सोशल मीडिया का ज़माना है तो शायद उस पर थोड़ा साथ मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि मैं इंस्टाग्राम मोटिवेटर हूँ बट गुरु नहीं, डेफिनेटली। देखिए, स्पिरिचुअलिटी में, फिलॉसफी में और जिस क्षेत्र में आप हैं, इस क्षेत्र में ज़्यादातर लोग अनुभवी लोगों को सुनना चाहते हैं, मतलब, और जो बहुत अनुभवी हों, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो, सफ़ेद बाल हों। आप सिर्फ 28 साल की हैं। आपको कभी ऐसा लगता है कि एक ऐसा वर्ग भी है जो शायद आपको गंभीरता से नहीं लेगा, जब आप और शायद 20-25 साल के बाद वो तब आपको गंभीरता से लेना शुरू करेगा, बिकॉज यू आर टू यंग? बट आई थिंक आपकी लाइफ तो यही है कि आप अपने मिस्टेक से सीखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यूथ मुझे इसीलिए सुनता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बैठा है जो उनके जैसा है, ना कि वैसा जो बहुत काम कर चुके हैं या एक्सपीरियंस ले चुके हैं, क्योंकि शायद वो उस समय का एक्सपीरियंस नहीं लिए हैं जो आज के टाइम का समय चल रहा है। जो एक्सपोजर हम देख रहे हैं शायद हमारे पेरेंट्स ने नहीं देखा है। तो उस चीज़ को समझने के लिए कोई ऐसा चाहिए जो आपकी ही एज का है। तो ये तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मुझे भी अगर सुन रहे हैं तो भी आंख बंद के भरोसा मत करिए, अपना रिसर्च खुद करिए। और ये मेरी सीख है, मैंने जब शुरुआत की तो अपने एक्सपीरियंसेस से मैं जो सिखा पा रही हूँ वो शायद सबके लिए थोड़ा रिलेटेबल ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। यही बात अगर मैं 20-25 साल बात करूँगी तो शायद वो रिलेटेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि तब समय अलग होगा, टेक्नोलॉजी अलग होगी, बातें अलग होगी और भागदौड़ भी अलग होगी। तो जिस समय जो प्रॉब्लम आ रहा है हम उसी समय उसके बारे में बात क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों वेट करें कि 20-25 साल गुजर जाएंगे और तब हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि तब मैं एक सर्टिफिकेट दे सकती हूँ कि अब मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा गलत हो सकता है यूथ के लिए। तो जो अभी देख रहे हैं उस पर अभी बात करते हैं ना, ताकि अभी उसको सॉल्व कर सके। जया किशोरी पूरी दुनिया को सिखाती हैं कि समस्या कोई हो जाए लाइफ में तो क्या करना चाहिए, हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलना है तो क्या करना चाहिए। जया किशोरी को कौन सिखाता है? मुझे स्क्रिप्चर्स सिखाते हैं और मैं वही लोगों को सिखाती हूँ कि आपके हर सवालों के जवाब आपके स्क्रिप्चर्स में हैं। आप एक बार उठाइए, पढ़ना शुरू करिए। शुरुआती 1-2 बार आपको हो सकता है आपके सर के ऊपर से जाए, मेरे भी गए थे, लेकिन तब छोड़ना नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज़ पहली बार में समझ नहीं आती है, ईजी नहीं होती, और इसीलिए अच्छाई में लोग बढ़ते नहीं हैं। तो 1-2 बार आपको समय लग सकता है, पर डेफिनेटली आई विल से कि आपके लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ सकता है। तो जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं, आपकी खुशी, सुकून, पेशेंस, कामनेस, ये सब आपके स्क्रिप्चर्स में है। तो मुझे वहीं से मिलता है। मैं आपको उसका कुछ % देने की कोशिश करती हूँ, पर अगर आपको 100% चाहिए तो प्लीज़ खुद जाइए, अपने स्क्रिप्चर उठाइए और पढ़िए, ताकि आपको मेरी भी ज़रूरत ना पड़े। आप कुल मिलाकर सिर्फ 28 वर्ष की हैं अभी, और अभी आप कहती हैं कि आपने इतना पढ़ लिया, आपको संस्कृति का इतना ज्ञान है, आपने हमारे ग्रंथों को पढ़ लिया, उसके आधार पर आप लोगों को बताती हैं। आपको ये प्रेरणा किस उम्र में मिली कि आपको ये करना है? मुझे बचपन से ही मिली
प्रेरणा आई वुड से। करना है ये मुझे बहुत बाद में समझ आया, और जब समझ आया तब मैं ऑलरेडी कर रही थी। आई वॉज ऑलरेडी फेमस। लेकिन जिस एज में आप 15-16 के एज में सोचते हैं कि अब करियर चुनते हैं या समझते हैं, तब तक मैंने कथाएं भी शुरू कर दी थी। लेकिन मेरे घर का माहौल ही हमेशा से रिलीजियस था, स्पिरिचुअल था। तो मुझे बचपन से स्क्रिप्चर्स पढ़ाए गए, भगवान की कहानियाँ बताई गई लेसन्स के हिसाब से। सिर्फ इसीलिए नहीं कि आपको पूजा पाठ करनी है, पर क्योंकि एक लेसन सिखाना कि डिसिप्लिन क्या होता है, आपको किस वक्त पर लड़ना है, कब नहीं लड़ना है, कब दिमाग का इस्तेमाल करना है, कब बल का इस्तेमाल करना है, ये बहुत पहले सिखाया गया। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आज हर पेरेंट को, कि आप बच्चों को बड़े होने के बाद सोचते हैं कि समझदार हो जाएगा तब समझाने की कोशिश करेंगे, पर समझदार होने के बाद तो आपको समझदार नहीं समझता, क्योंकि उसको लगता है हम दोनों के लाइफ अलग है, इनके लेसन्स अलग है, मेरे लेसन्स अलग है। तो शुरुआत तो बचपन से ही करनी पड़ेगी। तो घर में अगर आप वो माहौल नहीं रखेंगे, अगर आपने स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ी होगी, मेरे पेरेंट्स ने पढ़ी तो वो मुझे पढ़ा पाए। आज अगर पेरेंट्स ही नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? तो शुरुआत पेरेंट्स को करनी पड़ेगी, तब जाके बच्चा वैसा बन सकता है। आपका जो स्टारडम शुरू हुआ, वो अगर हम देखें तो पिछले 5-6 साल में आपका जो स्टारडम है वो बहुत बड़ा है। और इसी तरह से अगर हम सोशल मीडिया को देखें तो सोशल मीडिया का भी जो उदय है, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का, वो भी यही पीछे 5-6 साल का है इंडिया में अगर आप देखें तो। आपको ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया जब ये बढ़ रहे थे, इसी के साथ साथ आपका स्टारडम भी बढ़ रहा था, और आपके स्टारडम में एक्चुअली सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है? पता नहीं, हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो काम बहुत पहले से कर रही थी और मुझे ऐसा नहीं फील हुआ था कभी, क्योंकि मुझे लाइव इवेंट्स में भी प्यार हमेशा से ही बहुत ज़्यादा मिला है। और मैं ये सोचकर सोशल मीडिया में नहीं आई थी कि मुझे अब यहाँ भी फेमस होना है। मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरी फेक आईडीज़ बहुत बढ़ गई थी, तो मुझे था कि अब आना पड़ेगा ताकि कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता चला कि मुझे कितना लोग पसंद करते हैं सोशल मीडिया की वजह से, कि हाँ सिर्फ आपको बाहर सुनने नहीं आ रहे हैं, वो घर पे भी बैठकर आपको सुनना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक एडिशन था मेरी लाइफ में, कि मैं अगर इवेंट्स नहीं भी कर रही हूँ तो घर बैठे बैठे भी मैं आप तक पहुँच सकती हूँ, अपनी बात आप तक पहुँचा सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है एक इंस्ट्रूमेंट है ये मेरे लिए, मेरे काम को और बढ़ाने के लिए। आप कह रहे हैं कि ये एडिशनल है, और मैं ये पूछ रहा हूँ कि एडिशनल तो है, लेकिन क्या ये इंटेंशनल भी था? और जब आपने देखा कि अब आपके 1 मिनट के 2 मिनट के जो वीडियोज़ हैं, आपकी जो रील्स हैं, वो सबसे ज़्यादा देखी जा रही हैं, तो क्या आपने अपने जो प्रवचन हैं, अपनी जो कथा है, उन सबको उस रूप में ढाला कि उसमें 1 मिनट का क्लिप, 1 मिनट का वीडियो, रील्स बन सकें? इंटेंशनली कभी नहीं, क्योंकि मैं जब कथा करती हूँ तब मुझे बिल्कुल भी उस दिमाग से नहीं होता कि हाँ ये रील बन सकता है। और कई बार मैं देखती हूँ कि बात करते करते मेरी कथा या भजन छूट जाते हैं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एक ही टॉपिक पर लग जाती हूँ या बात करने लग जाती हूँ। तो इंटेंशनली कभी नहीं, अनइंटेंशनली हाँ, जब कथा हो जाती है तब हम वीडियो देखने बैठते हैं कि अब कौन सी रील बन सकती है, अब कौन 1 मिनट में हम डाल सकते हैं। तो हाँ, बाद में इंटेंशनली, पर परफॉर्म करते वक्त कभी भी नहीं। आज कौन सी रील बन सकती है? कोई बताएगा आज कौन सी रील बन सकती है इससे? आई थिंक आज हम जो स्टार्ट में राधे राधे और हरे कृष्णा हुआ था, वो एक अच्छी रील बन सकती है कि कौन कहता है कि यूथ में भक्ति नहीं है, यहाँ आकर देखिए कितनी है। चलो, अच्छा लगा आप सबका पार्टिसिपेशन यहाँ देखकर, और ये देखकर कि यूथ में भी भक्ति है। लेकिन क्या ये भी इंटेंशनल है कि आपने ये सोचा कि आप यूथ को अपना टारगेट ऑडियंस बनाना चाहती हैं, और ज़्यादा आपका जो फॉलोअर है वो युवा वर्ग ही है? जो लोग पिछली जनरेशन के हैं, आपके पिता की जनरेशन के हैं, क्या वो भी आपको सुनने के लिए आते हैं, या वो ये समझते हैं कि अरे अभी तो इसकी उम्र कुछ नहीं है, ये हमें क्या बताएगी? नहीं नहीं, आते हैं, यहाँ भी बैठे हैं देखिए है ना, तो बिल्कुल आते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है मुझे हर एज सुनने आती है। तो मुझे बच्चे भी सुनने आते हैं, मुझे युवा भी सुनने आते हैं, मुझे मेरे पेरेंट्स के एज के सुनने भी आते हैं, और मुझे ग्रैंड पेरेंट्स के एज के भी सुनने आते हैं।
तो मुझे खुशी मिलती है कि भगवान ने ये कृपा करी है मुझ पर, और शायद फिर ऐसा लगता है कहीं 1-2% तो अच्छा काम कर रहे हैं कि हर एज आपको पसंद कर रही है, हर एज को लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो सही बोला जा रहा है। मैं जब कल शाम को मैं आपके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था और देख रहा था कि आपके बारे में क्या इंटरनेट पे है और आपके कौन कौन से वीडियोस ज़्यादा चलते हैं, तो जो वीडियो सबसे ऊपर आ रहा था आपके बारे में वो ये था कि जया किशोरी की शादी कब होगी। तो आज इतने सारे लोग हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है। 2 सवाल हैं कि क्या आप इस तरह की जो क्वेरीज हैं, जो लोग, इसका मतलब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, क्या आप इसे कितना गंभीरता से लेती हैं? और दूसरा ये है कि लोग आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ समझते हैं तो आपको संत समझने लगते हैं, सोचते हैं कि आप कभी शादी नहीं करेंगी, आप नॉर्मल नहीं हैं। दोनों के जवाब आप दे सकती हैं आज। पहला तो नहीं, मैं गंभीरली नहीं लेती हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं अभी अपने काम में बहुत खुश हूँ, मैं अभी अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, और कोई बहुत बड़े चेंज के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मुझे बहुत काम है मेरे कि मैं शादी के लिए अभी कुछ सोचूं, तो ऐसा कोई भी थॉट अभी नहीं है शादी का। जब होगा आपको बता दिया जाएगा, मेरे वेरीफाइड चैनल्स हैं उनके थ्रू, तो आप दूसरे चैनल्स की ओर ना जाए कि कुछ भी अगर आपको बताया जाए। बाकी डेफिनेटली आप जिस फील्ड में हैं, मैं जिस फील्ड में हूँ, वहाँ पर एक डर लोगों को रहता है, स्पेशली अगर आपको बहुत पसंद किया जा रहा है तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं करना चाहिए, नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए, क्यों नहीं करेंगे शादी। तो डेफिनेटली करेंगे। मैंने हमेशा कहा है, हम जो पिछला हमने सेशन किया था उसमें भी, कि मैं साधु संत साध्वी नहीं हूँ, मैं आप जैसी हूँ। बस मुझे भगवान अच्छे लगते हैं, मुझे स्क्रिप्चर्स अच्छे लगते हैं, और मेरी नज़र में ज्ञान वही अच्छा जो बांटा जा सके। तो जो थोड़ा बहुत मुझे पता है मैं बांटने की कोशिश करती हूँ। बाकी सीख मैं भी रही हूँ, सीख आप भी रहे हैं, दोनों मिलकर सीखते हैं तो ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं। बाकी हूँ मैं एकदम नॉर्मल लड़की।